नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोइनीश और आप देख रहे हैं जॉब्स कवर 24 की वेबसाइट। तो आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई की असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें है 650 वैकेंसीज। बहुत बड़ी जॉब है, बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है और इस जॉब के बारे में आइए बात करते हैं। और काफ़ी टाइम के बाद ये जॉब आई है और मैं समझता हूँ कि बैंकिंग के फील्ड में तो इससे बढ़िया जॉब आपको नहीं मिल सकती है। चाहे आप बैंक के पीओ की जॉब लगा लीजिए या किसी हायर स्टेज 2 की जॉब लगा लीजिए, कोई भी जॉब ले लीजिए, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया जॉब आपको नहीं मिल सकती। अगर आप ये जॉब क्लियर कर लेते हैं तो आपकी लाइफ सेट है, विदाउट एनी पब्लिक डीलिंग, विदाउट एनी प्रेशर। कोई सेल्स टारगेट नहीं है, किसी तरह कोई टारगेट नहीं है। आरबीआई असिस्टेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब। तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस जॉब को मत छोड़िए और इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। इनफैक्ट अप्लाई तो आपको सब जॉब्स के लिए करना है जिसके बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये जॉब के ऊपर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है। तो आइए, क्या है, आज से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 8 मार्च। तो आप ज़रूर इसकी तैयारी भी करिए और इसके लिए अप्लाई भी कर दीजिए। ओके, आई एम प्रीटी श्योर कि आप इसके बारे में थोड़ा बहुत हो सकता है जानते हो, लेकिन इसके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं 650 वैकेंसीज है। ओके, सबसे पहले तो ऑल इंडिया की जॉब है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ऑल इंडिया की जॉब है, परमानेंट जॉब है। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर नहीं है, ये परमानेंट जॉब है असिस्टेंट की। ओके, तो इसमें मांगा गया है आरबीआई के द्वारा बैचलर्स डिग्री, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। और इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं, वैकेंसीज देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, हाँ, वैकेंसीज आप देख सकते हैं एज अ स्टेट वाइज कितनी सारी वैकेंसीज हैं, आपके स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। और इसके बारे में और देखेंगे। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं मुंबई के ऑफिस में, और इसके बाद में है कानपुर, लखनऊ, यूपी और चेन्नई। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इन स्टेट्स में है। तो आपको किस स्टेट में अप्लाई करना है उसके बारे में आगे देखते हैं। ओके, मुंबई में वैकेंसीज हैं टोटल अगर हम देखें 249, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेन ऑफिस है मुंबई में है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मुंबई के ऑफिस के लिए है। ओके, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए मिनिमम 50% मार्क्स है, और जो SC/ST जो कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए पास क्लास है। बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन होना चाहिए, कोई भी डिसिप्लिन चलेगा। नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर, वो तो खैर मस्ट है, उसका एग्ज़ाम भी होता है, तो उसके बारे में और आगे बात करेंगे। बाकी अगर लेट्स से आपके मार्क्स परसेंटेज में नहीं है और 10 पॉइंट में अलॉटेड है, तो ये है इसकी एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स, आपका ब्रेकअप। तो इस तरीके से आपके मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो ये अगर आपके पॉइंट हैं तो आपके परसेंटेज आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो एज लिमिट क्या है, एज लिमिट है एज ऑन 1 फरवरी 2026। तो एज ऑन 1 फरवरी आपकी एज मिनिमम 20 से लेकर 28 तक होनी चाहिए। ओके, तो इसमें आपको देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, 2 फरवरी 1998 से लेकर 1 फरवरी 2006, तो इन दोनों के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशंस हैं SC/ST और OBC के लिए 5 साल और 3 साल के, तो वो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, देखिए मिनिमम स्टार्टिंग बेसिक पे है 29,000, ये बेसिक पे है। इसके ऊपर अलग अलग अलाउंसेस वगैरह जो भी इमोल्यूमेंट्स ऐड होते हैं, ये विदाउट HRA मिलके आपका हो जाता है ओवरऑल 58,000। ओके, 58,514 रुपीज़, ये तो है विदाउट HRA। उसमें 15% HRA आप जोड़ सकते हैं। तो ये है HRA, मतलब कि जब आप हाउस रेंट अलाउंस जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। बट मैं समझता हूँ कि आप बैंक के जो क्वार्टर्स हैं उसी में रहेंगे। तो ये महीने का आपका लगभग आप पकड़ लीजिए मोटा मोटा 60,000। और जब अगर आने वाले टाइम में जैसे 8th पे कमीशन बैठता है तो आप कम से कम इसमें और थोड़ा 10,000, 5 से 10,000 इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ईजीली आपकी 60-65 तो ईजीली आपकी इसमें सैलरी बन जाएगी। ओके,
तो अगर आप बैंक के क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा सा और 10% इसमें 10-15% ऐड कर दीजिए। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। आप किस तरीके से क्लियर करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए बैंकिंग एग्जाम है तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग तो थोड़ा सा एक लेवल, अच्छा लेवल आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत डिफिकल्ट आता है, एक अच्छा लेवल आता है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 30, न्यूमेरिकल के 35 और रीजनिंग के 35। आपको इसमें टोटल टाइम भी दिया है। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि आप इसमें एग्जैक्टली ये जो टाइम ब्रेकअप दिया गया है उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। यानी कि जैसे 20 मिनट आप इंग्लिश को दीजिए, 20 ही मिनट आप न्यूमेरिकल एबिलिटी और 20 ही मिनट आप रीजनिंग के। तो इस तरीके से जो आरबीआई ने सर्कुलर बताया है ना, तो उसी तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। देखिए मैं ये कहूँगा कि आप बेस्ट ये रहेगा कि आप जैसे कुछ ऑनलाइन जो टेक्स्ट बुक जैसे जिस तरीके की जो वेबसाइट्स होती हैं आप वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए और एक बेसिक मिनिमम जो एक पेमेंट होता है वो आप देके आप कुछ उनके प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको फ़ायदा ये मिलता है, इनफैक्ट बहुत सारी तो चीज़ें फ्री भी मिलती हैं, तो वहाँ पे फ़ायदा ये मिलता है कि आपको ना एग्जैक्ट ये टाइम फॉलो करने को मिल जाता है। तो आप वहाँ पे ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपने इंग्लिश को कितना दिया, मैथ्स को कितना दिया, रीजनिंग को कितना दिया। और जैसे ही जो मेन एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम में बड़ी बढ़िया बात ये है कि ये मल्टीपल चॉइस है, रिटर्न नहीं है। जो ऑफिसर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे रिटर्न होता है, तो ये एक एडवांटेज है कि मल्टीपल चॉइस है यहाँ पर। और मेन एग्ज़ाम में थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है, 200 का मैक्सिमम मार्क्स 200 हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं और टाइम भी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक एडवांटेज है। अभी आपको फोकस करना है इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में। आई एम प्रीटी श्योर कि आप अगर थोड़े टाइम के लिए भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका ये स्ट्रांग हो गया होगा। मैं यही कहूँगा कि अगर आपने एक बार ये निकाल लिया, ये एग्ज़ाम निकाल लिया, प्री एग्ज़ाम निकाल लिया, तो आपको मेंस एग्ज़ाम में जो चैलेंज देने वाला है वो जर्नल अवेयरनेस और थोड़ा बहुत कंप्यूटर नॉलेज देने वाला है। वैसे कंप्यूटर नॉलेज कुछ बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बेसिक होता है और एक बार अगर आप कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत स्कोरिंग हो जाता है आपके लिए। जनरल अवेयरनेस थोड़ी सी डिफिकल्ट दे सकता है, तो इसके लिए मैं अभी एक नया चैनल शुरुआत करने वाला हूँ जहाँ पे मैं करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा और बताऊँगा। तो वो चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। तो ये है ओवरऑल स्ट्रैटेजी एग्ज़ाम की। 1/4 मार्क्स विल नेगेटिव मार्किंग है, तो आप कोशिश करिए कि आप जितना हो सके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग, और मैं तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं इंग्लिश को भी स्कोरिंग ही मानता हूँ। और इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इंग्लिश की मूवीज़ देख लीजिए। अगर आप इसमें ऑफ कोर्स आप जो इसकी बुक्स आती हैं, कोई बुक्स ले सकते हैं, कोई कोर्स ले सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, तो आप वो परचेज कर लीजिए। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप इंग्लिश की मूवीज़ देख लीजिए, उससे जो आपकी पकड़ इंग्लिश लैंग्वेज की हो जाएगी वो आपकी पकड़ कितनी दर्जनों बुक्स पढ़ लेंगे वो भी नहीं दे पाएगी। तो इंग्लिश में हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इंग्लिश की मूवीज़ देखिए, थोड़ा आप बोर भी नहीं होंगे और उल्टा आपकी पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं। इनफैक्ट मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो मैं ब्लॉग भी लिखता था, क्योंकि मैं रिटर्न एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा था, तो मैं ब्लॉग्स भी लिखता था। इंग्लिश मूवीज़ तो देखता ही था, इंग्लिश सॉन्ग्स भी सुनता था, लेकिन मैं इंग्लिश की ब्लॉग्स लिखता था। तो उससे मेरा क्या हुआ कि मेरा रिटर्न एग्ज़ाम की जो पकड़ है, मेरी जो रिटर्न जो पकड़ है लैंग्वेज के ऊपर, वो थोड़ी सी अच्छी हो गई थी। तो ये कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो लोग इसको फॉलो करेंगे वो डेफिनेटली अपने बेटर मार्क्स लेकर आएंगे। ओके, तो अब आगे क्या है, देखिए ये इस एग्ज़ाम में प्री है, मेंस है और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सिर्फ पासिंग मार्क्स का है, कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। जो आप रिक्रूटमेंट ऑफिस में आप जिस ऑफिस के लिए आप अप्लाई करेंगे उस ऑफिस की एक लोकल लैंग्वेज है, जैसे अहमदाबाद की गुजराती लोकल लैंग्वेज है। तो अगर आप गुजरात में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको गुजराती ऑफ कोर्स आनी चाहिए। तो ऐसे बहुत आरबीआई के जितनी भी एग्ज़ाम जो ऑफिसेज हैं उनकी लैंग्वेज है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भोपाल की हिंदी है, चंडीगढ़ में हिंदी है, और जयपुर में हिंदी है, जम्मू में हिंदी है, यूपी में हिंदी है आपका। अच्छा, ये मैंने देखा है नागपुर में भी हिंदी है, मराठी के साथ साथ हिंदी है नागपुर में, पटना में भी है। तो ये जो है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नागपुर तक की अवेलेबिलिटी है। तो आपको हिंट दे दिया है मैंने कि आप कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं।
ओके, बाकी आप अपने स्टेट में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्टेट में क्या लैंग्वेज अप्लाई होगी। तो बहुत बेसिक सा एक टेस्ट होगा, इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस है, ये स्ट्रक्चर है एप्लीकेशन फ़ीस। और एज रिलैक्सेशन की बात करें, अच्छा ये तो हमने कर लिया, ये थोड़ा रिपीट हो गया एनीवेज। तो अब आपको कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ये वाले लिंक पर आप जाके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और एप्लीकेशन लिंक आपको रिक्रूटमेंट के लिए ये वाला लिंक है, आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑन हो गई है, आप लाइव हो गई है, तो आप अपने सारी डिटेल वहाँ पे जाके भर सकते हैं। अपना ऑफिस जो भी डिटेल मांगी गई है वहाँ पे, आप कौन से ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जाके डाल दीजिए। एप्लीकेशन लाइव है, ओके। तो नोटिफिकेशन ये वाला पढ़ सकती हैं, मैंने सारी डिटेल इसी पोस्ट के ऊपर डाल दी है। जॉब्स कवर 24 के ऊपर मैं काफ़ी सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट जॉब्स आती हैं मैं उनकी डिटेल्स यहाँ पे डालता रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं कहीं ऊपर या नीचे प्लेलिस्ट डाल दूंगा, वहाँ से और भी जॉब्स देखकर आप अप्लाई कर सकते हैं।